नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। आज हम गीता के 16वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है 16वां श्लोक? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। अनंत विजयम राजा अर्थात जो राजा है, जो इस कुरुक्षेत्र में पांडव सेना की ओर से राजा का दायित्व निर्वहन कर रहा है, वो राजा युधिष्ठिर है, जो धर्मराज भी हैं, जो स्वर्ग के भी आधे सिंहासन के अधिकारी हैं। जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास सहन कर लिया, उसके बाद जो राजा का दायित्व है, जो राजा का पद है, वो उनको सहज ही मिलना था। आधे राज्य के राजा वो हैं, और इस युद्ध में भी राजा का जो दायित्व निभा रहे हैं, ऐसे राजा युधिष्ठिर। तो यहाँ पर कह रहे अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, माता कुंती के पुत्र हैं। ऐसे राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजय अर्थात इसकी ध्वनि अनंत दूरी तक जाती, बहुत लंबी जाती, तीखी ध्वनि इसकी। और ये अनंत विजय नाम का जो शंख है, ये इनके पिता धर्मराज ने इनको दिया है। एक यक्ष वाला प्रसंग आता है कि एक यक्ष होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को करते हैं। उन प्रश्नों को जो सही उत्तर नहीं देते थे, उनको बेहोश कर देते थे। इस प्रकार की घटना होती है। उसमें उनके सभी धर्म विषयक प्रश्नों के सही उत्तर दे करके धर्मराज को खुश करके उनके द्वारा ये शंख उनको दिया गया था, जिसका नाम था अनंत विजय। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, माता कुंती के पुत्र हैं। तो कुंती शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण है, महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था कुंती और एक का नाम था माद्री। कुंती के 4 पुत्र और मुख्यतः 3 पुत्र हुए, जिनमें युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन, ये 3 हैं। कर्ण भी माता कुंती के ही पुत्र हैं। इस प्रकार से, परंतु पांडु के पुत्र नहीं है। उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, उस समय कर्ण का जन्म हुआ था। परंतु ये 3 हैं। 3 का नाम हो गया। 3 में सबसे पहले नाम आया अर्जुन का, जिन्होंने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीमसेन ने पौंड्र नामक शंख बजाया, और धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। फिर आगे आता है नकुला सहदेवश्च। नकुल व सहदेव 2 भाई और हैं, ये जो माता माद्री के हैं। माता माद्री जो कि मद्र नरेश की पुत्री थी, और जो शल्य है, शल्य की बहन थी। शल्य वास्तव में युद्ध करने तो पांडव पक्ष से आए थे, परंतु उनका ऐसा जोरदार स्वागत किया कि उन्होंने जिस पक्ष ने स्वागत किया उसके पक्ष से लड़ने का वचन दे दिया। इस कारण उनको कौरव पक्ष में रहना पड़ा था। और युद्ध के 18वें दिन युधिष्ठिर के द्वारा मद्र नरेश शल्य को मार दिया गया था। तो ये वास्तव में उनके भानज है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो नकुल व सहदेव माता माद्री के पुत्र हैं। नकुल व सहदेव ये दोनों तलवारबाजी में बहुत श्रेष्ठ योद्धा है, और इनके जो शंखों के नाम है, जो नकुल के जो शंख का नाम है सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक। ये शंख इन्हें इनके पिता अश्विन कुमारों से प्राप्त हुए थे, और ये दोनों इतने सुंदर थे कि
मतलब बहुत बहुत ही सुंदर थे। और जो नकुल है, नकुल की 2 पत्नियां थी और सहदेव की 4 पत्नियां थी। और इनके भी अलग अलग पुत्र थे जिनका वर्णन कभी आगे अपन होगा तो अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक थी चेदिराज की पुत्री, चेकितान नाम आता है। चेकितान जो चेदिराज राज्य के राजकुमार थे, उनकी बहन करेणुमति का विवाह भी नकुल से हुआ था और ये अत्यंत सुंदर थे। सहदेव जो थे ये गाय चारण में बड़े विशिष्ट थे और नकुल अश्व विद्या में, घोड़ों को चलाने में, घोड़ों की चाल सुधारने में बहुत एक्सपर्ट थे। और इनके जो घोड़ों का जो वर्ण था वो तीतर रंग का था, अलग अलग चितकबरे घोड़ों वो रथ के ऊपर ही विराजमान रहते थे। सहदेव के बारे में एक बात और भी है कि ये हंस ध्वज थे। इनके जो ध्वजा के ऊपर हंस विराजमान था। ये त्रिकालदर्शी थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स बोले तो ज्योतिष के बहुत विद्वान थे। तो ये इन्होंने भी अपने अलग अलग शंखों को बजाया। अब यहाँ पर 5 पुत्र, माता कुंती के 5 पुत्र। नंबर 1 युधिष्ठिर। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। फिर नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। और पांडव पक्ष से जो प्रथम शंख बजाया वो पांचजन्य शंख जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बजाया गया। तो ये था 16वां श्लोक। अब हम आगे जानेंगे 17वें श्लोक। जय श्री।